हेलो गाइस, आई एम निकुंज गोहिल। मैं अगेन कालिनस का जो इंस्टॉलेशन हमने प्रोसेस शुरू किया था उसके दूसरे पार्ट के वीडियो के साथ रेडी हूँ। ठीक है। जैसे अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट में ये डिस्कस किया था कि इंस्टॉलेशन के स्टेप से वर्चुअल मशीन कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए हमने ऑलरेडी काली की इमेज डाउनलोड कर ली थी लेटेस्ट 2024 की, और हमने वर्चुअल बॉक्स भी डाउनलोड कर लिया था। तो अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा कि वर्चुअल मशीन बनाना। और अगेन सिंपल, मैं आपको ऐसे नहीं बताऊंगा कि ये डबल क्लिक करो और नेक्स्ट नेक्स्ट पे, नहीं इस तरह से वर्चुअल मशीन बनेगा। ठीक है। लेकिन मैं आपको हर एक स्टेप, उसमें जो भी ऑप्शन दिख रहा है उसको डिटेल में समझाऊंगा। तो चलिए आ जाते हैं वर्चुअल बॉक्स के अंदर। जैसे कि आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ये स्क्रीन आपको खुल जाएगी जब आप वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करोगे। ठीक है। और अगर आपका वर्जन पुराना है, जैसे कि आपने मान लो अभी के अभी डाउनलोड नहीं किया है, और मान लो कि ये वीडियो आप बहुत दिनों बाद देख रहे हो, तो आपका कुछ और नया वर्जन हो सकता है। तो थोड़ा सा ये ग्राफिक्स जो ऑप्शन है उसमें चेंज हो सकता है। ठीक है। अभी यहाँ ये पूरा फ्रेश स्पेशली आपके लिए बना है। कोई भी दूसरा जो पुराना वर्चुअल मशीन था सब उड़ा दिया है, डिलीट कर दिया। ठीक है। तो चलिए नया वर्चुअल मशीन बनाते हैं। तो आपको दिख रहा है, आपको न्यू के ऊपर आप क्लिक कर सकते हो। ठीक है। तो आपको इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो, ये वर्जन 7 की सीरीज है वर्चुअल बॉक्स की। ठीक है। तो उसमें आपको इस तरह के दो ऑप्शन आते हैं कि गाइडेड मोड तो ऑप्शन चेंज हो जाएगा, एक्सपर्ट मोड तो ऑप्शन चेंज हो जाएगा। एंड बाय डिफॉल्ट वही मोड खुलेगा जो मोड आपने लास्ट में यूज किया। मतलब कि आप एक वर्चुअल मशीन बना रहे हो इस एक्सपर्ट मोड के साथ, फिर आपने इसको क्लोज कर दिया, अगली बार जब खोलोगे तो वो बाय डिफॉल्ट एक्सपर्ट मोड ही खुलेगा। तो उसमें आप कंफ्यूज मत हो। ठीक है। बाय डिफॉल्ट फर्स्ट टाइम यूज करोगे तो आपको ऐसा खुलेगा गाइडेड मोड, कि जरूरी नहीं कि जितने भी लोग वर्चुअल मशीन सॉरी वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करे वो सब एक्सपर्ट वाले, कोई बिगिनर होता तो बाय डिफॉल्ट गाइडेड मोड होता है। ठीक है। अब दोनों में फर्क क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि मैंने बताया हर एक पॉइंट एंड हर एक स्टेप मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। उस तरह से हम वर्चुअल मशीन बनाएंगे और उसके बाद हम काली का इंस्टॉलेशन भी देखेंगे। तो नेम आपको जो रखना है आप रख सकते हो। जैसे कि मैं मान लो यहाँ पर रखता हूँ वही जो हमारा काली का वर्जन है, जैसे कि काली 2024। ठीक है, सिंपल। एंड ये देखो बाय डिफॉल्ट पाथ। ठीक है। जो भी कंप्यूटर में आपका जो भी यूजर होगा, सी ड्राइव यूजर्स, फिर आपका यूजर का नाम, एंड उसके अंदर ये नाम का फोल्डर ऑटोमेटिक बन जाएगा वर्चुअल बॉक्स भी है। तो उसमें आपको क्या ध्यान रखना है, दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपके विंडोज में मल्टीपल ड्राइव है, जैसे कि आपको पता है सी ड्राइव, डी ड्राइव, जैसे अलग अलग ड्राइव होती है विंडोज में, तो अगर मल्टीपल ड्राइव है, ठीक है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि हर सब लोड एक ड्राइव बना दो, तब यहाँ पर पाथ चेंज कर लो। और मान लो कि बाय डिफॉल्ट आपके पास एक ही ड्राइव है, जितनी भी आपकी हार्ड डिस्क की साइज है सब कुछ आपने बाय डिफॉल्ट सी ड्राइव रखा है। या फिर मान लो ऐसा भी हो सकता है आपको पता नहीं था, जिसने इंस्टॉल करके दिया उसने बाय डिफॉल्ट एक ही ड्राइव बना के दी, तब ये पाथ रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एंड दोनों में प्रैक्टिकल में कोई चेंज नहीं आएगा। आपकी मर्जी आपको किस तरह से रखना है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि लोड डिवाइड करते रहो तो आप अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर आपको दूसरा पाथ सिलेक्ट करूंगा, तो यहाँ पर आप ड्रॉप डाउन एरो में जाओगे, अदर सिलेक्ट करो, आपको अलग अलग फोल्डर खुल जाएंगे। यहाँ से मैं आपको कंप्यूटर में ले जाता हूँ। तो देखो मेरे पास दो ड्राइव है, और आप देख सकते हो कि इसकी साइज कम है, अलग डेटा की साइज ज्यादा है। तो ये डेटा, और उसके अंदर मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लूंगा वी बॉक्स। ये फोल्डर मैंने बना के रखा है जिसके अंदर हम सब वर्चुअल बॉक्स के मशीन रखें। आप देख सकते हो ये एम्प्टी है। आप अपने हिसाब से भी अपना नाम यूज कर सकते हो, कुछ स्पेशल वर्ड आपको पसंद है वो नाम रख सकते हो, आपकी मर्जी। सिलेक्ट दिस फोल्डर, तो ये पाथ आ गया। और यहाँ पर आपको डालनी है आईएसओ फाइल, उसका पाथ। तो अगेन अदर, तो आप यहाँ डाउनलोड में आ गए एंड ओपन, तो वो पाथ आ गया। अब देखो ये कौन सा है, सिंपल गाइडेड मोड। तो आपको नीचे के ऑप्शन सिलेक्ट करने का, चेंज करने का ऑप्शन नहीं, क्योंकि ये क्या है गाइडेड मोड। मीन्स बिगिनर के लिए मशीन का नाम दो, पाथ भी आप चेंज नहीं करोगे तो चलेगा, और आपको जो आईएसओ फाइल इंस्टॉल करनी है, जिसका वर्चुअल मशीन बना है उसका पाथ डाल दो एंड नेक्स्ट कर सकते हो। ठीक है। तो नेक्स्ट करोगे यहाँ पर, तो प्रोसेसर सब कुछ पूछेगा, लेकिन यहाँ पर मैं नेक्स्ट करने का नहीं बोलूंगा, क्योंकि अगर आप गाइडेड मोड यूज करते हो तो ये काली के हिसाब से जो
टाइप, वो इसका टाइप और वर्जन सिलेक्ट करते हैं, वो बाय डिफॉल्ट देखो लिनक्स एंड उबंटू है। आप यहाँ पर उसकी इमेज का लोगो भी देख सकते हो, ये कुछ ऐसा दिखेगा वर्चुअल बॉक्स में। जबकि हमारी जो काली लिनक्स है वो डेबियन बेस है। उबंटू भी नो डाउट डेबियन बेस है, लेकिन काली कस्टमाइज है। तो आप ओनली डेबियन सिलेक्ट करोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर सजेस्ट करूंगा एक्सपर्ट मोड। तो वापस वही ऑप्शन आ गई, लेकिन यहाँ पर देखो हमारे पास ऑप्शन चेंज करने के हैं टाइप और वर्जन के। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा, तो फिर से एक बार नाम दे दीजिए काली 2024, एंड उसका ये पहला वर्जन है, तो मैं इस तरह भी दे सकता काली 2024.1। ठीक है, पाथ अगेन मैं चेंज कर लूंगा, डी ड्राइव एंड वी बॉक्स सिलेक्ट, आईएसओफएल अगेन मैं सिलेक्ट कर लूंगा। अगर आपने एक बार सिलेक्ट किया तो आपको लिस्ट में दिख जाएगी, आपको वापस अंदर जाने की जरूरत नहीं है। नहीं दिख रही तो आप वापस अदर में क्लिक करके पाथ दे सकते हो। ठीक है, देखो अब हमारे पास ऑप्शन है। अगेन इसने बाय डिफॉल्ट तो लिनक्स एंड उबंटू सिलेक्ट कर लिया, बट ये एक्सपर्ट मोड में हमारे पास ऑप्शन है कि हम चेंज कर सकते हैं। तो नो डाउट का लिनक्स ऑब्वियसली लिनक्स ही है, उसके अंदर उबंटू की जगह मैं क्या सिलेक्ट करूंगा, डेबियन। तब अप डाउन कर सकते हो अल्फाबेटिक के हिसाब से, डी ऊपर आएगा तो डी सीरीज में देखो अगेन डेबियन के वर्जन भी है। ठीक है, अगर आपको और ज्यादा डीपर में पता है कि कौन सा डेबियन का वर्जन है, 6, 7, तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन उतना डीप में जाने की जरूरत एज अ बिगिनर नहीं है। ठीक है, उसके बारे में अगर आपको जानना है तो अगेन मैं ये वीडियो सिंपल रखने की ट्राई कर रहा हूँ। जो जो चीज़ आपको ऐसी लगती है कि सर इस वीडियो में ये चीज़ मुझे ज़्यादा डीप में सीखनी है, तो आप कमेंट कर सकते हो। तो मैं इस डेबियन के अलग अलग वर्जन के बारे में भी आपको अलग से वीडियो बना के बता सकता हूँ। अभी के लिए मैं सिंपल रखूंगा डेबियन ही, वर्जन के बिना, नॉर्मल कंपेटिबल मोड। ओके, उसमें भी ऑप्शन है 32, 64, सो ऑब्वियसली लेटेस्ट के हिसाब से 64, तो लिनक्स एंड डेबियन। तो आप यहाँ पर देख सकते हो उसका इमेज चेंज हो गया। ओके, अगर उबंटू होता तो मैंने आपको पिछली बार दिखाया था, उबंटू के हिसाब से ये है, एंड हमें चाहिए डेबियन। ठीक है, फिर आपको दूसरे सब ऑप्शन आएंगे, ऑन अटेंड इंस्टॉलेशन, यूजर बनाना, ये सब कुछ वो कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना स्टेप करो, हार्डवेयर में जाओ। ठीक है, ऑन अटेंड इंस्टॉलेशन नॉर्मली कंपनी फॉलो करती है कि उनको कुछ प्री डिफाइन यूजर एंड सब बनाना है, हमारे लिए जरूरी नहीं है। हम सीधा आ जाएंगे हार्डवेयर स्टेप में, कितना हार्डवेयर देना है। तो अगेन अगर आपको याद हो पिछला वीडियो, हमने ये सब रिक्वायरमेंट देखी थी। 128 MB के साथ आप शुरू कर सकते हो सिर्फ कमांड मोड, 512 MB रिकमेंडेड, ग्राफिकल के लिए एटलीस्ट 2 GB, 4 GB हो तो अच्छा है, और पूरा एडवांस फास्ट वर्जन यूज करना है तो आप 8 GB रख सकते हो, उससे ज्यादा भी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको इंस्टॉलेशन दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो इंस्टॉलेशन दिखाने के लिए मैं नहीं चाहता कि इंस्टॉलेशन प्रोसेस में वेट करना पड़े और वीडियो ज़्यादा लंबा हो, तो उसके लिए मैं टेम्पररी यहाँ पर दे दूंगा 16 GB रैम। ठीक है, बट कीप इन माइंड 16 GB रैम में डेली यूज करने के लिए नहीं, सिर्फ अभी इंस्टॉलेशन प्रोसेस के लिए। बाद में जब इंस्टॉलेशन हो जाए तो मैं वापस इस रैम को कम कर दूंगा, 8 GB, 4 GB, डिपेंड ऑन रिक्वायरमेंट। ओके, एंड प्रोसेसर भी मैं हाई कर दूंगा यहाँ पर 6 कोर। ठीक है, ईएफआई मोड अलग चीज़ है, यूएफआई जब आपको करना हो तो करो, वरना ये कंपलसरी नहीं है। ठीक है, इसके बारे में मैंने यहाँ पर अगले स्लाइड में बताया हुआ है कि अगर आपका फिजिकल इंस्टॉल में जाते हो तो देखो यहाँ पर लिखा है ईएफआई। ठीक है, तो ये भी हम अगले वीडियो में देखेंगे जब इंस्टॉलेशन करेंगे फिजिकल का वर्चुअल का। अभी यहाँ पर आ जाते, तो इसमें मैं सिलेक्ट नहीं कर रहा, एंड देन हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क की साइज में अगर सजेस्ट करूंगा, अगर आप ग्राफिकली इंस्टॉल कर रहे हो तो एटलीस्ट 40 GB रखो। ठीक है, ताकि ग्राफिकल प्रॉपर इंस्टॉल हो पाए, और दूसरे टूल्स भी आप फ्यूचर में डाउनलोड करना चाहो तो जगह कम ना पड़े। एंड इसमें भी अगर आपको थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ डेटा डाउनलोड करूंगा या फिर पासवर्ड क्रैकिंग के लिए पासवर्ड की फाइल डाउनलोड करूंगा, वर्ड लिस्ट मुझे चाहिए, डेटा साइज कम पड़ेगी, तो मैं सजेस्ट करूंगा 60 या 80 दे दो। कॉमन मोस्ट एवरेज 60 GB चलेगा। ठीक है, उसमें भी देखो ऑप्शन है वीडीआई, अलग अलग हार्ड डिस्क का टाइप। तो वीडीआई क्या है, वर्चुअल बॉक्स के लिए हम वर्चुअल बॉक्स में सीख रहे हैं वर्चुअल मशीन बनाना,
तो उसके लिए आप ऐसा चाहते हो कि अभी मैं वर्चुअल बॉक्स में वर्चुअल मशीन बना रहा हूँ, लेकिन बाद में मैं VMware के साथ भी एक्सपेंड करूंगा। अलग अलग प्लेटफॉर्म मैंने आपको बोला था ये वर्चुअल मशीन के लिए। तो ऐसा आपको करना है तो आप ये VHD सिलेक्ट कर सकते हो, वर्चुअल हार्ड डिस्क, जो सब जगह कंपेटिबल है। VMD के स्पेशली वर्चुअल मशीन के लिए है जो VMware में बनते हैं। अगर आप VMware में बनाओगे सेम स्टेप करके तो आपको VMD के मिलेगी। वर्चुअल बॉक्स में VDI है, कॉमन आप PhD यूज कर सकते हो। अलग ऑप्शन भी है, वो आपको काम लगेगा दूसरे तरीके के वर्चुअल मशीन बनाने के लिए, जैसे कि नेटवर्किंग के लिए वर्चुअल राउटर, वर्चुअल स्विच, ऐसा कुछ बनाना है तो वो अभी इस वीडियो का पार्ट नहीं है, काली का या हैकिंग के रिलेटेड। तो सिंपल VDI रखो। ओके। एंड ये देखो, ये एक टिक बहुत इफेक्ट करेगा। ठीक है, कंपलसरी नहीं है टिक करना, लेकिन क्या फर्क पड़ेगा समझो। अगर आप ये टिक अभी करोगे तो अभी के अभी आपकी हार्ड डिस्क में से 60 GB अलग से पार्ट यूज हो जाएगा। मीन्स अगर मान लो मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि 832 GB खाली है मेरे हार्ड डिस्क में। तो अगर वो मैं टिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको दिखाई देगा 882, सॉरी 892, 60 GB इसमें से यूज दिखाएगा। और वो 60 GB रिजर्व हो जाएगा इस काली वर्चुअल मशीन के लिए। मतलब कि उसके अंदर आपने एक्चुअल में 60 GB का डेटा है या नहीं है, लेकिन वो 60 GB इसके लिए रिजर्व हो गया। आप उसमें सिर्फ इंस्टॉल करोगे तो 5-6 GB यूज होगा, ग्राफिकल इंस्टॉल करोगे और दूसरे टूल डाउन बढ़ता जाएगा 10 GB 11 GB, लेकिन वो 60 GB रिजर्व पहले से कर देगा, ताकि इस वर्चुअल मशीन को उसका खुद का एक अलग से स्पेस स्टोरेज मिले और वो अच्छे से काम कर पाए। तो आपके कंप्यूटर की एफिशिएंसी स्पीड बढ़ सकती है, लेकिन डेटा अभी के अभी वो रिजर्व हो जाएगा साइज। आप ऐसा चाहते हो कि नहीं मेरे पास स्पेस कम है और मुझे अभी के अभी 60 GB अलग से रिजर्व नहीं करना, तो टिक मत करो। तो क्या होगा, जैसे जैसे आप हार्ड डिस्क भरते जाओगे इस वर्चुअल मशीन की, वैसे वैसे आपके फिजिकल मशीन के हार्ड डिस्क में से जगह कम होती जाएगी। अभी के अभी 60 GB रिजर्व नहीं हो जाएगा। तो आपकी मर्जी है। अगेन, आप प्री अलोकेट करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मान लो कोई पुराना वर्चुअल मशीन था, उसकी हार्ड डिस्क ऑलरेडी रेडी है और आपको वो अटैच करनी इधर, तो आप ये दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो, अटैच राइट नाउ। बट हम तो पूरा क्लीन इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो इसको सिलेक्ट करो एंड फिनिश। फिनिश नहीं हो रहा, कुछ स्टेप मिस किया हमने। लिनक्स से ये है, पाथ दे दिया, ठीक है, नाम भी सही है, ग्रीन ठीक है। अनअटेंड में कुछ करने की जरूरत नहीं है। हार्डवेयर सब कुछ सही है। ओके। 60 GB VDR, फिनिश पे क्लिक कर, कैंसल। देखो, मैं चाहूँ तो इस वीडियो को स्टॉप भी कर सकता हूँ, आपको एरर ना दिखाओ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको सब कुछ दिखने को मिले। अगर ऐसा कुछ एरर आ रहा है, ठीक है, कि भाई फिनिश कर रहा हो, फिनिश नहीं हो रहा, तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है कि रीचेक कर लो। जैसे सब मैंने सब चेक किए, अगर कहीं पर दिक्कत नहीं हो रही तो आप एक बार गाइडेड मोड में चले जाओ, वापस एक्सपर्ट मोड में आ जाओ एंड एक बार फिर से जस्ट ट्राई कर लो फटाफट, खाली 2024.1 ऑफ दे दो। डी ड्राइव, वर्चुअल बॉक्स सिलेक्ट, ठीक है, इमेज सिलेक्ट कर लो। लिनक्स उबंटू नहीं चाहिए हमें, चाहिए क्या, डेबियन। ठीक है। और सीधा यहाँ पर फिनिश कर दो, दूसरे स्टेप करने की जरूरत नहीं। अगर प्रॉब्लम आ रहा है पिछले स्टेप में तो यहाँ को दूसरा ऑप्शन दिखा रहा हो, सिर्फ मशीन बनाओ। तो क्या होगा, ये एक डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन बन गया, देखो बन गया ऑटोमेटिक।
ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, लेकिन मैंने बोला था कि डिटेल में वीडियो बनाऊंगा तो आपको सब स्टेप समझ में। अब वही स्टेप आप यहाँ पर कर सकते हो फॉलो। एक डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन जो वर्चुअल मशीन बन गया, उसके अंदर सेटिंग में क्लिक करके। ठीक है, अभी देखो ये क्या है। अब रैम, बेस मेमोरी सिर्फ 2 GB है। ठीक है, वीडियो मेमोरी सिर्फ 16 MB है। और हार्ड डिस्क है, देखो यहाँ पर 20 GB, जो सब डिफॉल्ट ऑप्शन थे, जो जो मैंने आपको चेंज करके दिखाए, जहाँ पर फिनिश क्लिक नहीं हो पाया, तो ये सब डिफॉल्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो अगेन हम एडिट कर सकते हैं। तो क्या क्या चीज़ एडिट करनी है ध्यान रखो। एक तो बेसिक स्टेप तो ये है ही। ठीक है, सिस्टम में जाओ, जो आपको आएगा कि क्या क्या आपको हार्डवेयर अटैच करने हैं, तो अभी के टाइम में फ्लॉपी कोई यूज नहीं करता, अनटिक कर दो। ठीक है, पहला बूट हो हार्ड डिस्क से। अभी हार्ड डिस्क खाली होगी, तो अगर हार्ड डिस्क खाली है तो दूसरा नंबर का ऑप्शन क्या, तो ऑप्टिकल डिस्क आप सीडी डीवीडी समझ सकते हो, यहाँ पर आप आईएसओ फाइल भी दे सकते हो। ठीक है, और रैम को आप बढ़ा दो 16 GB। ये एमबी में साइज है, 16,384, वो 16 GB हो जाएगा। ठीक है, प्रोसेसर में जाके आप प्रोसेसर बढ़ा दो। ठीक है, फिर डिस्प्ले में आ जाओ, ग्राफिक्स बढ़ा दो। अगर आपके पास ग्राफिक्स कार्ड नहीं है, फिर भी आप ये फुल कर सकते हो 128 GB। 128 GB मतलब क्या, ग्राफिक कार्ड, ग्राफिकल मेमोरी इतनी यूज करेगा, वीडियो मेमोरी। अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड नहीं भी है, फिर भी आजकल के नए लेटेस्ट जो प्रोसेसर है उसमें 800-900 MB का ग्राफिक्स होता है, तो 128 MB कुछ भी नहीं है, आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, स्टोरेज में जाके इसको आप बढ़ा सकते हो साइज, इसको भी चेंज करनी है तो। ठीक है, तो साइज अभी के लिए मैं चेंज नहीं करता, इतनी रेंज। ऑडियो नेटवर्क इसको चेंज नहीं करना, इसके लिए भी हम अगर अलग अलग ऑप्शन आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, वो पूरा डिपेंड है आपकी लेब के ऊपर। लेब इन द सेंस कि आपके इस काली वर्चुअल मशीन का दूसरा कौन सा वर्चुअल मशीन बना है, उन दोनों को कॉम्बिनेशन करवाना है कि नहीं, ये काली आपका फिजिकल मशीन से कम्युनिकेट करेगा कि नहीं, इंटरनेट से कम्युनिकेट करेगा कि नहीं, आपको कुछ तरह की लैब बनानी है, तो उसके ऊपर ये नेटवर्क के ऑप्शन डिपेंड है। तो वो एक पूरा बड़ा एक वीडियो सीरीज हो सकता है। अगर किसी को डाउट है कि सर मुझे हैकिंग के लिए पूरा लैब सेटअप बनाना है, अगेन आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं आपको उसकी भी एक अलग से सीरीज लेके आऊंगा कि पूरा हैकिंग का लैब सेटअप कैसे रेडी करते हैं। तो अभी हमने सिर्फ दो ऑप्शन सिलेक्ट किए, एक तो ये सिस्टम में चेंज किया प्रोसेसर। ठीक है, एंड ये बूट ऑर्डर और रैम बढ़ा दी, एंड डिस्प्ले के अंदर जाके मैंने वीडियो रैम बढ़ा दी, एंड ओके। अब यहाँ पर देख सकते हो 6 प्रोसेसर, 16 GB रैम, 128 MB वीडियो का। ठीक है, तो ये आपका वर्चुअल मशीन रेडी है। और उसके अंदर हमने आईएसओ पाथ भी अटैच कर दिया, तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो हमारे स्टेप थे उसमें अटैच करके ये पाथ वर्चुअल मशीन बना दिया। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसको मैं स्टार्ट करके काली का इंस्टॉलेशन करूंगा। तो अगेन ये वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना, तो यहाँ पर इस वीडियो को स्टॉप करता हूँ, एंड अगले वीडियो में देखेंगे काली का इंस्टॉलेशन।